पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक इशू ये भी है कि गलती तफ्तीशी अफसर करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है, और उसकी सज़ा मुद्दई को, जो कंप्लेनेंट होता है, उसको भुगतना पड़ती है। मिसाल के तौर पे अब एक मर्डर केस है, अब वो पार्टी तो पहले ही ऑलरेडी एग्रीव्ड है जिसका बेटा या बेटी या अजीज कत्ल हो चुका है। अब आईओ क्या करता है, बेशुमार ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें आईओ ने मौके से अक्यूज्ड से एक पिस्टल बरामद किया। अब पिस्टल बरामद किया और उसके बाद जो हॉल चलीदा वहाँ पे थे, जो एम्पटीज थी वहाँ भी, वो भी अपनी कस्टडी में ले लिया। अब हॉल जो क्राइम एम्पटी है और जो पिस्टल है, ये दोनों जाएंगे फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में फोरेंसिक के लिए। लेकिन लॉ ये कहता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये कहता है कि इन दोनों को अलग अलग पार्सल में सील करके भेजना चाहिए। लेकिन हमने बेशुमार केसेस देखे हैं कि आईओ जो है वो दोनों को, पिस्टल को भी और हॉल को भी, एक ही शॉपर के अंदर, एक ही प्लास्टिक बैग के अंदर इकट्ठा पैक करके भेज देता है फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री। अब जब उसका मैच भी कर जाती हैं चीज़ें, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। कोर्ट कहते हैं दिस इज द इरेगुलरिटी बिकॉज द प्रोसेस विच हैज़ बीन डिफाइंड टू सेंड दीज थिंग्स टू द फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री हैज़ नॉट बीन फॉलोड। अब मिस्टेक आईओ की है, तफ्तीशी अफसर की है। सजा किसको मिली, केस किसका खारिज हो गया, बरी कौन हो, मुलजिम बरी हो गया, सजा मिली मुद्दई को। तो इस तरह की चीज़ें भी अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखने को मिलती हैं। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि जो कंप्लेनेंट है या जिसका केस है, ही शुड बी विजिलेंट, he should be vigilant, he should safeguard his own interest going at any extent in consultation with his lawyer. Thank you.